नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनोखी दुनिया। 55 वर्षीय उषा ने आईने में संवरते हुए अपने चेहरे पर उभरी झुर्रियों की लकीरों को इस प्रकार देखा मानो वह उसकी उम्र की गवाही देने जबरदस्ती उतर आई हों, जबकि उसका रूप लावण्य उसे 40 से ज़्यादा की मानने को तैयार न था। आँखों में वही चमक, लंबे घने बाल, खिलता गेहुआ रंग, संतुलित कदकाठी। कोई भी कपड़े पहनती तो उसका रूप खिल खिल जाता। पति अमन को दुनिया से गए 17 साल बीत गए। एक अरसा निकल गया। कब तक रोती? आखिर बेटे माधव और आशु की परवरिश करनी थी। पुरातन पंथी ससुराल वालों के विरोध करने पर भी उसने अमन की ही कंपनी में जॉब हासिल कर ली थी। अपने अच्छे पढ़े लिखे होने का उसे फ़ायदा मिला। वह लगन और मेहनत से दिन ब दिन तरक्की करती चली गई। 50 की होते होते दोनों बच्चों को उसने सेटल कर दिया। मिलनसार हंसमुख उषा अपनी मीठी जुबान से सबका मन मोह लेती। बहुत से स्त्री पुरुष उसे अपना दोस्त मानने लगे थे। अपनी समस्या उससे शेयर करते, जिनका समाधान अक्सर उसके पास होता। दूसरों की मदद कर उसे बहुत खुशी मिलती। उसका यूं खुले दिल से सबसे घुलना मिलना कुछ लोगों को रास न आता, जिसमें पड़ोसी और रिश्तेदार सभी थे, लेकिन उस पर कोई असर न होता। आज वो फिर तैयार होकर जयेश सर के घर जा रही थी। जयेश अग्रवाल उसके बॉस थे। ऑफिस के कामों में बिल्कुल परफेक्ट, पर घर के मामलों में जल्दी घबरा उठते। लड़के वाले उनकी बेटी को देखने आ रहे थे। पत्नी गांव की थी, कुछ ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए उनकी बेटी भी चाहती थी कि उषा आंटी आ जाएं। वह उषा से जब भी मिली उसके अपनेपन और अपनी पीढ़ी जैसे नए विचारों से बेहद प्रभावित हुई थी। फिर कहाँ चली बनी ठनी पतंग बन के मैडम हवा हवाई? छुट्टी के दिन तो चैन से बैठा करो घर पर। हम सहेलियों के साथ किटी में भी जमाने से नहीं शामिल हुई। बगल वाली मिसेस माथुर ने टोक दिया। हाँ, बच्चे जो यहाँ नहीं तो फ़ायदा क्यों ना उठाएं? मेड को सब्जी दिलवाती तारा चावला ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। हाँ, हम तो यूं ही घर में उलझी रह जाती हैं। घर का मैनेजमेंट, पूजा व्रत, रिश्तेदारी, इनके जैसे आज़ाद परिंदे हम कहाँ। आज इस टाल पर कल उस टाल पर ऑटो से उतरती नैना बोहरा ने जोड़ दिया तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कार बाहर निकालते हुए उनकी फब्तियाँ उषा के कानों में भी पड़ी, जिसकी वह अब तो आदी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराकर सबको बाय किया और आगे निकल गई। उसके जाने के बाद भी औरतें उसके बारे में बातों का पूरा ग्रंथ रच डालती। क्या जवाब दे ऐसे लोगों को जिन्हें जीना नहीं आता? वे आंख मूंदकर उसी पुराने ढर्रे पर चलना चाहती हैं, जरा भी बदलना नहीं चाहती। एक ही खोल के अंदर जीते मरते हैं, बस यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। एक बेटा लंदन में सेटल है और एक ने इसी शहर में अपनी ससुराल के पास घर ले लिया है, तो क्या करे? इनके जैसे माथा पीटे रोए बैठकर कि अकेले रह गए, जिंदगी बेकार हो गई, अब जिंदगी में जीने के लिए बचा क्या? सोचते हुए उषा ने गर्दन झटकी, मन ही मन मुस्कुराई और चल दी। अभी तो सही समय है कुछ करने का। अपने दायित्व सब पूरे हो गए, कुछ अपने लिए, कुछ औरों के लिए। बस कुछ ना कुछ नया करते जाना, सीखते जाना है। उषा लौटी तो उसके चेहरे पर बड़ी तसल्ली की रौनक थी। जयेश सर की लड़की दिव्या का रिश्ता तय हो गया था। तुरंत ही सगाई की रस्म भी कर दी गई। उषा ने सब बखूबी संभाल लिया था। जयेश का पूरा परिवार बहुत खुश था। सारे लोग तो उसे अपने से लगते। चेंज करके जब वह बेड पर आई
तो सोचने लगी, कहाँ है वह अकेली। इतने लोग, इतने परिवार, इतने काम हैं यहाँ करने को, अभी खाली कहाँ, अकेली कहाँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चश्मा उतारा और जाने वह कब नींद की आगोश में खो गई। उषा की औरों से अलग अपनी अनोखी दुनिया थी। वह बेहद क्रिएटिव थी, जिनके लिए उसे समय कम पड़ता। अपने इतने सारे शौक थे, फुर्सत में होती तो कोई भी अपने पेंडिंग शौक के काम उठा लेती और चाव से मशरूफ हो जाती। नए गीत गज़ल लिखना, सुनना, गुनगुनाना, पेंटिंग, स्केच करना, नया प्लांट लगाना, कभी किचन में नई रेसिपी ट्राई करना या नया कुछ ईजाद करना, कुछ ना कुछ नया सीखते करते रहना उसे अच्छा लगता, वरना वो बेचैन हो जाती। शादी के बाद जिम्मेदारियां संभालने में उसे वक्त ही कहाँ था अपनी रुचि के काम करने के लिए। परिवार के साथ दायित्व निभाते हुए भी खुश तो बहुत रही, पर अंदर से अनमयस्क सी रही। कुछ छूटा सा लगता था, तो अब जिंदगी का पूरा आनंद उठा रही थी। लोगों के कमेंट पर यही सोचती, पता नहीं पड़ोसिनों, रिश्तेदार, महिलाओं को क्या परेशानी है, नहीं आता उनकी बातों में उसे मजा, तो क्या करे। एक ही ढर्रे की बातें, वही टॉपिक, नई ड्रेस, साड़ी, शॉपिंग रेट, नई ज्वेलरी, नई गाड़ी या किसी की लड़की का किसी के साथ चक्कर, व्रत, पूजा पाठ, सिद्ध बाबा के प्रवचन, भजन कीर्तन, मंदिर, तीर्थ दर्शन या सास ननद पति पुराण, और कैसे भूला जा सकता है उनका मेड सर्वेंट चैप्टर। उफ, उषा का दिल कांप उठता। वह सोचती, कम से कम ऑफिस कलीग्स या दोस्त ऐसी बेकार की बातें कर मेरा दिमाग और वक्त तो नहीं जाया करती। उनके साथ योग, वॉक, कभी कोई नेक काम, किसी की मदद के लिए चली जाती। फुर्सत होती तो कभी अपने शौक पूरे करती, कभी दोस्तों के संग टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलती या कभी पिकनिक, टूरिस्ट प्लेस, कभी मूवी, बाहर रेस्टोरेंट में डिनर, तो कभी घर पर अपना बनाया स्पेशल लंच स्नैक कराती। इसके अलावा कभी बेटे बहू बच्चे आ जाते या वो खुद जाकर मिल आती बच्चों से, तो क्या बुरा है जीवन। उसने खुद ही तो चुना था ये जीवन। बहू शालिनी वैसे तो मॉडर्न ख्यालों की थी, पर सास की आज़ादी से उसे भी अपने मायके वालों की तरह ही गुरेज था। कहती, इस उम्र में ये सब आवारगी सी है, ये इतना खुलापन, आज़ादी आपको शोभा नहीं देती। लोग बातें बनाते हैं, बदनामी होती है हमारी। वो जानती नहीं क्या, शालू अलग घर चाहती थी। इस बहाने अपने पति माधव को वो मायके के पास ही खींच ले गई। जिद करके वहीं एक दूसरा घर भी बनवा लिया। माधव ने तो बहुत कहा कि माँ के बिना वह दूसरे घर में हरगिज रहने नहीं जाएगा, पर उषा बच्चों की खुशी समझ रही थी। उसने माधव को समझाया, तो इसमें गलत क्या है, ठीक ही है ना। सोसाइटी के ये छोटे छोटे फ्लैट हैं, घर में बच्चे के लिए खेलने की जगह कम है, वहाँ उसका मायका पास है। शालू खुश रहेगी। मेरे पोते यश को भी उसके मामा के बच्चे खेलने के लिए मिल जाया करेंगे, और जगह भी, यह भी तो देखना, हम रहते तो एक छत के नीचे हैं, पर कितनी देर साथ बैठ पाते हैं। सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। ऐसे वीकेंड पर कभी तुम सब, कभी मैं आते जाते रहेंगे, जब चाहे वैसे भी मिलते रहेंगे। शालू खुश रहेगी तो तुझे भी खुश रखेगी। तुम सब खुश रहोगे तो मैं भी खुश, और चाहिए भी क्या। बेकार की मेरी चिंता मत कर, इतने सारे शौक हैं मेरे, अकेले कहाँ हूँ मैं। फिर यहाँ कितनी यादें बिखरी पड़ी हैं चारों ओर, जो मुझे जीवन से जोड़े रखती हैं। इसी तरह उषा माधव को समझा पाने में सफल हुई थी। अब जब सब चैन से है, तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। कभी हवा हवाई, तो कभी चली चली रे पतंग, देखो गा गा कर छेड़ते हैं। पता नहीं लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की
आज़ाद कर दिया, रहने दो उन्हें इसी सब में खुश, अच्छा ही तो है किसी को खुशी देना। वह मुस्कुराई। आसमान पर बादलों की टोलियां ठंडी हवाओं के साथ मस्ती में उड़ रही थी। वह धीरे धीरे खुद ही गुनगुना उठी, चली चली रे पतंग देखो चली रे। उसने वार्डरोब से धानी रंग की साड़ी निकाली और पहनकर आईने के सामने आ खड़ी हुई। काला बॉर्डर उसकी खुली रंगत पर खूब खिल रहा था। बालों को संवारा पर बांधने को दिल नहीं किया उसका। आज सच में दिल की पतंग आसमान छूने उड़ी उड़ी जा रही थी। उसने गजलों का बज रहा रिकॉर्ड बंद कर दिया। अपना गाना उसे अधिक रुचिकर लग रहा था। सुबह बना रही पेंटिंग को उसने झीने कपड़े से कवर किया। खुली कलर ट्यूब के ढक्कन बंद करके उसने सैंडल पहनी, मोबाइल और पर्स उठाया, घर लॉक किया और गुनगुनाते हुए बाहर पैदल ही निकल आई। पास के मार्केट से बड़ा सा केक लिया और छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट्स। आज फिर उसे आशिया अनाथालय जाना था। वहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन है। वह देर सवेर जरूर पहुँचती। आज तो संडे ही था। वह ढेर सारे पैकेट्स के साथ सुहावने मौसम का मजा लेते आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर लौटी तो सब्जी लेते लेते गप्पे लड़ा रही पड़ोसिनों के कमेंट शुरू हो गए। कहाँ की तैयारी है मैडम, हवा हवाई, संडे को भी पतंग बनी लहराती इटलाती कहाँ से आई, कहाँ को चली। आज कोई दोस्त आ नहीं रहे क्या? इतने सारे दोस्त हैं इनके, आज कोई भी नहीं। चुटकी ली गई थी, औरतें कम पुरुष ज्यादा, ये नहीं ध्यान दिया। वही व्यंग्यात्मक सम्मिलित हंसी। पतंग से उड़ना है तो किसी से डोर बांध क्यों नहीं लेती? कोई देखने वाला तो है नहीं। आजाद हो। एक कट गई तो कोई और डोर मिल जाएगी भाई। वही था कि बताओ तो हमें भी। चली चली रे पतंग कहाँ चली रे, मन तो कह रहा है गाकर ही सुना दूँ। चली बादलों के पार अपनी कार पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। बादल झूमेंगे तो मोर को नाचने से कौन रोक पाएगा भला? पर क्या बताए इनको, इन्हें कुछ सही समझ आएगा क्या भला? बस इसी तरह की बकवास बातों में ही इनकी जिंदगी का आनंद है। कुछ कहूँ तो पल्ले पड़ने वाला नहीं। वह जवाब में उन्हें क्या बोलती, बस यूं ही कहकर मुस्कुरा दी। सारे उपहार पैकेट्स कार में डाले, फिर सामने ठेले पर से अपने लिए नमक नींबू लगा गरम भुट्टा खरीदा, दांतों में दबाया और मौसम का आनंद लेते हुए उत्साह से चल पड़ी ऐसे गंतव्य की ओर जहां बहुत सारे नन्हे उत्कंठापूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।